जैसे ही अविनाश ने अपना फोन देखा, उसने देखा कि उस पर नव्या का नंबर फ्लैश हो रहा था। इस वक्त उसका कॉल देखकर वो हैरान रह गया। हेलो, अविनाश ने फोन उठाते ही गंभीर टोन में कहा। इधर आरव ने उसे फोन लगा तो दिया था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि अविनाश का फोन उठ जाएगा। हेलो पापा, यह मम्मा बहुत परेशान है। वो बूढ़े अंकल आए हैं। वो मम्मा को परेशान कर रहे हैं और उन्हें धमका भी रहे हैं। आरव को जो भी सुनाई दे रहा था वो सब कुछ उसने अविनाश को बता दिया था। अविनाश ने गुस्से में तुरंत अपना कोट उठाया। अरे कहाँ जा रहे हो अभी? अभी तो आए हो तुम? शीरीन ने हैरानी से पूछा। मुझे कुछ काम है, जाना पड़ेगा माँ। इतना कहकर अविनाश उठकर बाहर चला गया। उधर नव्या ने बाहर खड़े ऋषि को जवाब देना बंद कर दिया था। कुछ देर के बाद ऋषि चला गया। नव्या ने खुद को शांत किया और आरव के पास चली गई। आरव ने जैसे ही नव्या को अंदर आते हुए देखा, झट से फोन को अपनी स्टोरी बुक के नीचे छिपा लिया। आरव, तुम जाग रहे हो? मुझे लगा सो गए होगे। नव्या ने अपने इमोशंस को छुपाते हुए कहा। कौन आया था मम्मा? आप रो रही थी क्या? आरव ने पूछा। जो भी आया था चला गया, अब वापस नहीं आएगा। मैं नाइट सूट पहनकर आती हूँ, फिर आपको कहानी सुनाऊंगी, ओके? ये कहकर नव्या ने आरव के माथे पर धीरे से किस किया। आरव एकटक अपनी मम्मा को देख रहा था। वो जानता था कि नव्या ने उससे बहुत कुछ छुपा लिया था। जैसे ही नव्या चेंज करके वापस आरव के पास आई, घर की डोरबेल बजी। इस बार आरव की आंखें चमक उठी थी। कहीं ऋषि फिर से तो नहीं आ गया, या कोई और? नव्या के मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। मम्मा, दरवाजा खोलो ना। आरव ने बड़ी उत्सुकता से कहा। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो उठकर बाहर गई और दरवाजे की मैजिक आई से बाहर देखने लगी। अविनाश उसके मुंह से निकला। उसे अचानक वहां देखकर नव्या चौंक गई थी। तभी पीछे से आरव दौड़ता हुआ आया। मम्मा, खोलो ना दरवाजा। खुशी से आरव ने दरवाजा खोल दिया। अविनाश घबरा के घर के अंदर आ गया। आरव, उसने सबसे पहले उसे गोद में उठा लिया। नव्या अभी तक समझ नहीं पाई थी कि अविनाश वहां क्या कर रहा था। नव्या उस वक्त नाइट सूट में खड़ी हुई थी, जो नेक से थोड़ा रिवीलिंग था। वो भागते हुए तुरंत अंदर चली गई। पापा, आप सच में आ गए? आरव ने खुशी से कहा। अविनाश आरव से बातें तो कर रहा था, लेकिन उसकी नजर घर के हर एक कोने पर थी। तभी नव्या चेंज करके बाहर आई और पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अविनाश ने आरव को गोद से नीचे उतारा और कहा, कहाँ है वो? कौन? वही ऋषि शेखावत जो यहाँ आया था। अविनाश के मुंह से यह सुनकर नव्या शॉक्ड थी। तुम्हें कैसे पता ऋषि के बारे में? नव्या ने पूछा। अविनाश की नजरें आरव पर थीं और आरव की नीचे। नव्या समझ गई कि आरव ने ही अविनाश को कॉल करके बुलाया होगा। आरव, ये आपने? नव्या ने जैसे ही पूछा, अविनाश ने झट से कहा, बुलाया किसी ने भी हो। ऋषि कहाँ है और इतनी रात को वो यहाँ पर क्या करने आया था? वो यहाँ। नव्या कुछ कहती, उससे पहले ही आरव ने बोलना शुरू कर दिया। वो बुरे अंकल आकर मम्मा को परेशान कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि मम्मा को वो बूढ़े वाले अंकल से शादी करनी पड़ेगी, वरना वो लोग हमें और भी ज्यादा परेशान करेंगे। आरव ने जो कुछ भी अपने कानों से सुना था वो सब अविनाश को बता दिया। अविनाश नव्या को देख रहा था। आरव बड़ी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओगे? अविनाश ने कहा और आरव को पानी लाने के बहाने किचन में भेज दिया। कैसे झेल रही हो तुम ये सब? तुम्हारे पापा ये सब क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ? अविनाश ने पूछा। उसके सवालों का नव्या के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद अपने घर वालों से पूरी तरह से परेशान हो गई थी। आज पहली बार उसकी आंखों की उदासी ने अविनाश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो साफ देख पा रहा था कि नव्या अपने घर वालों से कितना परेशान थी, लेकिन कह कुछ भी नहीं रही थी। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद अविनाश ने कहा, मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा। नव्या हैरानी से उसे देख रही थी।
उसने कभी नहीं सोचा था कि आरव के एक कॉल पर अविनाश आहूजा भागा भागा यहां तक आ जाएगा और अब वो उसकी मदद भी करना चाहता था। I don't know how I should ask this, but will you marry me? अविनाश ने बड़ी हिम्मत के साथ एक ही सांस में ये कह दिया। ये सुनकर नव्या सन्न रह गई। क्या? शादी? उसने चौंकते हुए कहा। वो फटी आंखों से अविनाश की ओर देखे जा रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने आप को बचाने के लिए उसे शादी का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, मेरी नजर में यही सही रास्ता है। देखो, मैं जानता हूं कि ना मैं तुम्हें ठीक से जानता हूं और ना ही तुम, लेकिन एक चीज है जो हमारे बीच कॉमन है, और वो है हमारे लिए आरव का प्यार और केयर। वो भले ही मेरा बेटा नहीं है, लेकिन तुम भी जानती हो कि मैं उसे जरा भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता। अविनाश ने कहा। पर इसके लिए शादी? मैं आरव का ध्यान रख लूंगी अविनाश, नव्या ने हड़बड़ाकर कहा। आई नो तुम अकेले उसका ध्यान रख सकती हो, पर जिस तरह से तुम्हारे घर वाले तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि आरव को अब ये सब और फेस करना पड़े, अविनाश ने कहा। उसकी बातों ने नव्या को पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया था। मैं जानता हूं कि तुम शादी के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज के बारे में बात कर रहा हूं। तुम जो चाहे वो क्लॉज डलवा सकती हो उसमें। और तुम्हारी फैमिली, वो क्या कहेगी? उनकी चिंता तुम मत करो। मैंने हमेशा से वही किया है जो मुझे ठीक लगता है। मॉम डैड को मैं समझा लूंगा और बाकी लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अविनाश ने अपनी बात पूरी तरह से साफ कर दी। नव्या की चुप्पी देखकर वो समझ गया था कि नव्या को अभी थोड़े वक्त की जरूरत है। आराम से सोच लो, अगर तुम्हारी हां है तो कल कोर्ट में मिलेंगे। इतना कहकर अविनाश ने आरव को एक बार फिर से हक किया और वहां से जाने लगा। अचानक उसने रुककर कहा, और हां, इस शादी में तुम किसी भी तरह के बंधन में नहीं रहोगी। तुम्हें वाइफ होने की जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत नहीं है, इसलिए डोंट वरी अबाउट दैट। इतना कहकर अविनाश वहां से चला गया। नव्या अभी सोफे पर बैठी हुई थी। वो पूरी तरह से ब्लैंक थी। आरव को उनके बीच की बातें समझ नहीं आई थी। वो तो बस ये सोचकर खुश था कि उसके पापा उससे मिलने आए थे। मम्मा, मैंने कहा था ना पापा को बुलाते हैं, आप ही मना कर रही थी। देखो, आए ना पापा। आरव ने खुशी से कहा। नव्या ने तुरंत उठकर आरव को पीछे किया और दरवाजा बंद कर दिया। आरव, कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो एक बार। अब चलो, सोने का टाइम हो गया है। इतना कहकर नव्या आरव को कमरे के अंदर लेकर चली गई। वो दूसरे कामों में बिजी होकर अपने मन में चल रही हलचल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसने आरव को तो थपकी देकर सुला दिया था, लेकिन उसकी आंखों में जरा से भी नींद नहीं थी। वो बस बार बार अविनाश के दिए हुए प्रपोजल के बारे में सोच रही थी। यहां सिन्हा परिवार में जब कनिका ने नव्या की हरकत के बारे में बताया तो शेखर के गुस्से का ठिकाना ही नहीं था। उस लड़की की इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि उसे वापस बुलाऊंगा तो वो हमसे माफी मांगेगी, हमारे साथ रहने के लिए हाथ पैर जोड़ेगी, पर देखो उस लड़की को। शेखर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। मिस्टर अहलूवालिया से बात करो, अगर वो शादी के लिए अब भी रेडी हैं तो। शिखा इतना कहकर रुक गई। इससे पहले कि शेखर उसकी बात का जवाब देता, उसका फोन बज उठा। मिस्टर अहलूवालिया का फोन इस वक्त? कुछ सोचकर शेखर ने फोन उठाया। हेलो मिस्टर सिन्हा, आपको लग रहा होगा कि मैं इस वक्त आपको कॉल क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ये सुनकर शेखर घबरा गया। वो जानता था कि होटल में मिस्टर अहलूवालिया की जिस तरह से इंसल्ट हुई थी, उसके बाद वो उसे छोड़ेगा नहीं। मैं आपके ऑफिस आने ही वाला था मिस्टर अहलूवालिया। अपनी बेटी की हरकत के लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। शेखर ने कहा। मैंने आपकी सॉरी सुनने के लिए कॉल नहीं किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ, मिस्टर अहलूवालिया ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर शेखर के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अहलूवालिया अब भी उसे मौका देना चाहता था।
मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? उसने झट से पूछा। अपनी बेटी को मुझसे शादी करने के लिए तैयार, सिर्फ इतना ही करना है आपको, मिस्टर अहलूवालिया ने कहा। यह सुनकर शेखर सन्न रह गया था। मैं जानता हूं आपकी बेटी मुझसे शादी करना नहीं चाहती, और ऑनेस्टली मैं भी उसके साथ जबरदस्ती शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो पूरे मन से मेरे पास आए और मेरे साथ शादी करे। इसीलिए अपनी बेटी को मनाने का काम आपको करना होगा। शेखर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस ऑफर को हाँ कहे या ना। 100 करोड़, इतने इन्वेस्टमेंट की ही जरूरत है ना आपको अपने इस नए प्रोजेक्ट के लिए? ये सुनते ही शेखर की आंखें चमक उठी थी। आपको कैसे पता? उसने पूछा। मैं सब जानता हूं, आप बस अपनी बेटी को तैयार करो और उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट जैसे यूज करनी है वैसे करो। आई डोंट माइंड, मिस्टर अहलूवालिया ने कहा। शेखर ने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और अपना इतना बड़ा फायदा देखकर उसने तुरंत कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं अपनी बेटी को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। शेखर ने सोच लिया था कि अब अपने बिजनेस को बर्बाद होने से बचाने के लिए बस एक ही तरीका है। अगले दिन सुबह नव्या जल्दी उठ गई। रात भर उसके दिमाग में अविनाश की बातें घूम रही थी। कहीं ना कहीं उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे अविनाश को क्या जवाब देना है। अविनाश का कंसर्न बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि अपने और अपने बेटे के फायदे के लिए उसकी लाइफ खराब कर दूं। उसने साइड में सो रहे आरव को एक छोटा सा किस किया और कहा, आपकी मम्मा आपका पूरा ध्यान रखेगी बेबी। तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई, जिसे सुनकर नव्या चौंक गई। इतनी सुबह कौन होगा? कुछ देर सोचने के बाद नव्या ने खुद से कहा, कहीं अविनाश तो नहीं? पर उसे तो मैंने कह दिया था कि मैं फोन पर जवाब दूंगी। तो तभी फिर से खटखटाने की आवाज आई और इस बार आवाज और तेज थी। नव्या को शक हो गया था कि यह अविनाश नहीं कोई और है। उसने आरव को सोने दिया और बाहर आकर बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे मेन दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर दंग रह गई। आखिर कौन था दरवाजे पर? क्या फिर से नव्या खड़ी थी एक नए खतरे के सामने? क्या जवाब देगी नव्या अविनाश को? रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।